बाइनेंस एक्सचेंज पर आपने P2P के माध्यम से USDT, BTC, BUSD या फिर जितनी भी कॉइन आपको मिलते हैं P2P ऑप्शन में वो आपने खरीदे हैं एंड बेचे हैं बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करके। अब आप जानना चाहते हैं कि जो भी हमने बाय और सेल किया है P2P के माध्यम से उस पर हमारा कितना परसेंट TDS बन रहा है और कितना परसेंट हमारा जो टैक्स है वो बनेगा। TDS हम कैसे पे करेंगे अगर हमने उनका पैन कार्ड नंबर नहीं लिया है उस कंडीशन में, और अगर पैन कार्ड नंबर लिया है उस कंडीशन में कैसे हम TDS जमा करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, 30% टैक्स कैसे जमा करेंगे इनकम टैक्स विभाग को, एंड जो TDS हम जमा कर रहे हैं वो कैसे क्लेम करेंगे। कहने का मतलब ये है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिक से समझेंगे ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहे, कंफ्यूजन आपको ना हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि TDS कब से लागू हुआ है। तो TDS लागू हुआ है 1 जुलाई 2022 से, जो कि 1% TDS लगेगा जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करते हैं। तब INR के पेयर में, क्रिप्टो के पेयर में अगर आप सेल करते हैं तो बाई साइड भी 1% लगेगा एंड सेल साइड भी 1% लगेगा। कुछ समय के लिए मान लीजिए कि आपका नाम है रिंकू एंड आप USDT बाई कर रहे हैं 1000 रुपए का। अब आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो भी सेलर से आप USDT खरीद रहे हैं उनका नाम है सोनू। अब आप 1000 रुपए का USDT खरीद रहे हैं, जितना भी बनेगा वो सोनू यानी कि जो सेलर है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन यहाँ पे TDS कैसे लगेगा उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो 1000 रुपए पे आपका जो TDS बनेगा, सबसे पहले तो वो पता करना है कि एक्चुअल में वो काटेगा कौन। तो आप क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। किससे बाई कर रहे हैं? सोनू से। सोनू एक सेलर है और रिंकू एक बायर है। जो सेलर होता है ना उसका TDS काटना होता है बायर को। अब बायर कौन है? रिंकू यानी कि आप खुद। यानी कि अगर आप किसी से खरीद रहे हैं ना तो उस कंडीशन में जो TDS की जिम्मेदारी हो जाती है ना वो बायर की हो जाती है। आप कैसे TDS काटेंगे अब वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि जो सोनू है, जो सेलर है, उससे आप 1000 रुपए का जो USDT है वो खरीद रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल कि वो 10 USDT बन रहा है, तो पूरा 10 USDT जो सोनू है ना वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगा ना वो होगा ये अमाउंट। आपको 1000 रुपए नहीं देने पूरे सोनू को। कितने देने हैं? आपको 1000 पे सबसे पहले 1% जो TDS है वो काटना है। 1% TDS 1000 पे कितना बनेगा? 10 रुपए। अब आपने जो 10 रुपए डिडक्ट किए हैं ना जो सोनू है उसके यानी कि सेलर के, ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराने हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कैसे जो TDS है वो जमा कराऊं। एंड आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई हमारे पास ना CA है और ना ही हमें बेसिक आइडिया है कि कैसे TDS को हम जमा कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप कॉइनेक्स को यूज कर सकते हैं। कॉइनेक्स क्या है, कैसे काम करता है? अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, क्रिप्टो यूजर्स की कॉइनेक्स हेल्प करता है टैक्स को कैलकुलेट करने में, ITR फाइल रिटर्न करने में। एंड अगर आप कॉइनेक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइनेक्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब आपने 10 रुपए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिए, जो कि सोनू ने आपको पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड करवाए या फिर बोल सकते हैं कि पैन कार्ड का जो फोटो प्रोवाइड करवाया, वो डिटेल को यूज करके आपने पहला काम कर लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS जमा करा दिया, जो कि बना 10 रुपए। अगर बड़ी डील है तो जितना भी अमाउंट बनता है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ठीक है, अब आपने कितना जमा कराया? 10 रुपए। अब 1000 में से अगर 10 रुपए जाते हैं तो बचते हैं 990 रुपए। ये 990 रुपए आपको सोनू को देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि 10 रुपए तो आप पहले ही जो सोनू है यानी कि जो सेलर है उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा चुके हैं, तो सिर्फ आपको 990 रुपए ही पे करने हैं सोनू को। यहाँ पे सिंपल सा आप ये समझिए कि जो सेलर होता है ना उसका TDS बायर को काटना है एंड जो सेलर पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड करवा रहा है उसको बैकअप के तौर पे भी रख के कि कल को कोई नोटिस आ जाए या कुछ दिक्कत हो तो उस कंडीशन में आप दिखा पाए कि देखो ये पैन कार्ड नंबर था, मैंने इससे डील की थी। क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तो मिलेगी, लेकिन अगर आपको पैन कार्ड नंबर नहीं प्रोवाइड करवाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है, कल को दिक्कत होती है तो आप दिखा सकते हैं कि देखो ये पैन कार्ड नंबर है, मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया, उसने नहीं दिखाया तो वो उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे तो आप फ्री हो, यानी कि बायर की तरफ से आपने आपका काम कर लिया, सेलर का TDS काटा एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया। एंड फॉर एग्जांपल आप जो पैन कार्ड नंबर है वो लेना भूल गए हैं सेलर से और आपने TDS भी नहीं काटा, आपने डील कंप्लीट कर ली, उस कंडीशन में अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हैं तो आपको 20% TDS जमा करना होगा। तो मेक श्योर करें कि जब भी P2P करें आप हमेशा जो सेलर है
उससे जो पैन कार्ड डिटेल है वो जरूर ले, और अगर वो डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाते तो आप उनके साथ ट्रेड ना करें। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप यूएसडीटी को बेच रहे हैं, पहले आपने खरीदा था, अब मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो गया और अब आप बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2000 रुपए का यूएसडीटी बेच रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या बन गए यहाँ पे सेलर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका नाम है सोनू एंड जो बायर है उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल मोनू, ठीक है। सो आप बन गए अब सेलर और मोनू बन गया है यहाँ पे बायर। अब आप सेलर हैं तो आपको तो यहाँ पे जो टीडीएस है सिंपली वो काटना ही नहीं है। किसको काटना है? मोनू को, यानी कि बायर को। अब आप एज ए सेलर मोनू से कहेंगे कि देखो भाई हम 2000 रुपए की डील कर रहे हैं, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, पहले तो 2000 पे 1% टीडीएस काटिए एंड 20 रुपए वो जो बनता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराइए। बाकी का 20 रुपए काटने के बाद में 2000 में से जो पैसा बनता है वो बनेगा 1980 रुपए। ये 1980 रुपए ना मेरे बैंक अकाउंट में भेजिए और जो भी यूएसडीटी बनता है वो मैं आपके वॉलेट में रिलीज कर दूंगा। सिंपल सा है कि जो भी बायर है उसको टीडीएस काटना है सेलर का, और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को याद दिलाए कि भैया मेरा टीडीएस आप काटिए। अब फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी बाई किया, कुछ दिन रखा, अब आप उसको मान लीजिए बेच रहे हैं, तो आपका 30% टैक्स कैसे लगेगा वो समझिए। फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी बाई किया 1000 रुपए का, बाई करने पे आपका जो टीडीएस बनता है वो बनता है 0%। आपने यूएसडीटी बेचा फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का, 1000 का खरीदा, 2000 पे बेचा, 1% जो टीडीएस काटेगा आपका बायर वो 20 रुपए काटेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये जो टीडीएस है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। आपने 1000 में खरीदा, 2000 में बेचा, नेट आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 1000 रुपए हुआ, क्योंकि ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच गया, इसको भूल जाइए। 1000 रुपए का आपको जो नेट प्रॉफिट होता है ना उस पे 30% टैक्स आपको देना होता है, जो कि बनता है 300 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए पे 300 रुपए बनेगा। दूसरे उदाहरण से समझिए, आपने यूएसडीटी को बेचा 2000 रुपए पे, अब बेचने पे जो आपका टीडीएस बनता है ना वो बनता है 1%, तो आपका 20 रुपए यहाँ पे जो टीडीएस है वो लग जाएगा। लेकिन आपने जो बाई किया था ना वो 9000 रुपए का बाई किया था। अब आप कहेंगे कि यूएसडीटी में तो इतना प्राइस ड्रॉप होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, P2P में बाइनेंस में बहुत सारे कॉइन है, बिटकॉइन भी है। सो हो सकता है बिटकॉइन आपने खरीदा हो 9000 का, 2000 में बेच दिया हो। सो 9000 का खरीदा, 2000 में बेचा, सो 20 रुपए तो आपका टीडीएस कट गया। लॉस होने पर भी आपका टीडीएस कटेगा, इस बात का ध्यान रखना है। लॉस और बेनिफिट हो, टीडीएस तो सेल करने पे लगेगा। बाई किया था आपने 9000 का, सो बाई पे आपका जो टीडीएस बना वो 0 बना। नेट लॉस कितना हुआ आपका? 7000 का। जब भी आपको लॉस होता है जिस भी ट्रांजेक्शन में, आपका वहां पे टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन ये जो 7000 रुपए आपको लॉस हुआ है ना, इसको आप 1000 के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि देखो मैंने पहले ना 1000 कमाए फिर 7000 गवाए, तो अभी भी मैं 6000 रुपए लॉस में हूं, अगर इस 1000 को मैं इसमें घटा दूं तो आप ये नहीं कह सकते। आपको ये जो 300 रुपए ये गवर्नमेंट को देने ही होंगे। यानी कि सिंपल शब्दों में समझो, अगर आपने एक बार क्रिप्टो में ट्रेड करके पैसे कमा लिए, यानी कि 30% जो टैक्स है वो आपका बन गया। तो सिंपल सी बात ये है कि किसी भी प्रकार से आप बच नहीं सकते। आपको आईटीआर फाइल आपका टाइमली रिटर्न करना है। P2P आप करने से बचे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। इसके अलावा आप वहां पर टीडीएस मोस्टली नहीं डिटेक्ट करते एंड इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर आप अपना आईटीआर फाइल रिटर्न करना चाहते हैं या फिर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो कॉइनेक्स को यूज कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई सजेशन है किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूंगा।